तो दीपावली के पहले सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला, बड़ा निर्देश सामने आया है जिसमें कहा गया है कि पटाखों को लेकर जो प्रतिबंधों की कवायद है, जो नियम लगाए गए हैं, वो केवल दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र पर लागू नहीं होते हैं बल्कि तमाम राज्यों पर लागू होते हैं। और वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो तमाम कवायदें हैं वो सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं जी न्यूज संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या कुछ कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है, क्या ऑब्जर्वेशंस हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश में साफ किया है कि उसका जो पुराना आदेश था पटाखों पर बैन को लेकर के, वो सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक ही सीमित नहीं है। पटाखों पर बैन को लेकर के उसकी तरफ से जो जारी दिशा निर्देश है वो पूरे देश भर में लागू होते हैं और ये राज्यों की जिम्मेदारी बनती है, तमाम राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो ध्वनि और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए अपनी ओर से जरूरी कदम उठाए। कोर्ट ने राजस्थान से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए ये बात कही है और कोर्ट के सामने सवाल आया था कि राजस्थान में इस आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश को लेकर एक कंफ्यूजन की स्थिति है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए कि पुराना जो आदेश है वो देश भर के सभी राज्यों पर लागू होता है। और कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि सिर्फ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना कोर्ट की ही जिम्मेदारी नहीं है, लोगों को भी और ज्यादा संजीदा होने की जरूरत है। और आजकल बच्चों से ज्यादा बड़े लोग पटाखे चलाते हैं। यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है प्रणय कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का पुराना आदेश क्या है, पुराने दिशा निर्देश क्या है जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सभी राज्य सरकारों को अमल सुनिश्चित करना है। पहली बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर चुका है कि देश भर में कहीं पर भी बेरियम को बतौर केमिकल पटाखों में इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट की जो ज्वाइंट क्रैकर्स हैं, यानी जैसे लड़ी वाले जो पटाखे हैं, उनको कहीं पर भी चलाने की, उनके निर्माण की इजाजत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि जहां पर ग्रीन पटाखों की इजाजत है वहां पर ग्रीन पटाखे छुड़ाए जा सकते हैं, ग्रीन पटाखे का निर्माण की इजाजत दी जा सकती है। लेकिन जिन राज्य सरकारों ने, और जिसमें दिल्ली सरकार भी शामिल है, ग्रीन पटाखों पर भी पूरी तरीके से बैन लगाया हुआ है। अरविंद की जरा ये भी बताइएगा, जिस तरीके से आपने पुराने निर्देश का जिक्र किया, लेकिन पुराने निर्देश के बावजूद इसके पालन में कहां कोताही होती है ये हम सब लोग जानते हैं। ऐसे में क्या कोई ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया कि इसे कड़ाई से लागू किया जाए ताकि ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण लगाया जा सके, खासतौर पर त्योहारों के मौसम में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पहले ही राज्य सरकारों से कह चुका है कि उनको सख्ती से इस पर अमल सुनिश्चित करना चाहिए। आज कोर्ट की तरफ से सिर्फ इतना भर कहा गया कि जो पुराना आदेश है वो सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक ही सीमित नहीं है, तमाम राज्यों पर लागू होता है। एक और जो महत्वपूर्ण बात है प्रणय, जो इसका मैं इशारा कर रहा था, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जिन राज्यों ने पटाखों पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है, यानी जिन राज्यों में ग्रीन पटाखों को के चलाने की भी इजाजत नहीं है, और इसमें दिल्ली सरकार भी शामिल है, दिल्ली में भी पटाखों पर पूरी तरीके से बैन दिल्ली सरकार ने लगाया, यहाँ पर भी ग्रीन पटाखों की इजाजत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर चुका है कि ऐसी सूरत में राज्यों ने अपने यहाँ के हालात को देखते हुए, अपने यहाँ के प्रदूषण के स्तर को देखते हुए ये फैसला लिया है और कोर्ट इसमें कोई दखल नहीं देगा। यानी जहां पर पटाखों पर कंप्लीट बैन है वहां कंप्लीट बैन रहेगा, जहां पर ग्रीन पटाखों की इजाजत है वहां पर ग्रीन पटाखों की इजाजत होगी, और बेरियम की इस्तेमाल की इजाजत कहीं नहीं होगी, ज्वाइंट क्रैकर्स की इजाजत कहीं नहीं होगी। ये सुप्रीम कोर्ट का पुराना आदेश है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ किया है कि देश भर में लागू होगा, सिर्फ दिल्ली एनसीआर। अरविंद, संक्षेप में जरा अपडेट इस बारे में भी दीजिएगा कि आज वायु प्रदूषण के मामले पर भी दायर याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी, क्या उसका कुछ समय या कुछ उसके बारे में जानकारी? देखिए, कुछ ही देर बाद इस मामले पर सुनवाई होने वाली है और पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से हलफनामा दाखिल कर बताने के लिए कहा था कि उनकी ओर से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। दिल्ली सरकार की ओर से भी हलफनामा दायर हुआ है, इसके अलावा जो दूसरे राज्य हैं उनकी तरफ से भी हलफनामा दायर हुआ है और कुछ ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट उन हलफनामों पर विचार करेगा और ये तय करने की कोशिश करेगा कि आखिर जो कुछ कदम उठाए जाने थे राज्यों की तरफ से क्या वो पर्याप्त हैं और क्या कुछ आगे दिशा निर्देश इस बारे में देने की जरूरत है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अरविंद आपका। तो जिस तरीके से अरविंद बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पटाखों के बैन को लेकर बड़ा आदेश सामने आया है जिसके अंदर साफ कर दिया गया है कि केवल जो पिछला आदेश है वो दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र तक लागू नहीं है बल्कि तमाम राज्यों के ऊपर लागू है। और ऐसे में राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण न फैले, और ऐसे में इसके लिए तमाम तैयारियां और कवायद की जानी चाहिए राज्यों की तरफ से।